राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 20 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे हैदराबाद। राम नारायण नारायण नारायण। एक सत्य है, एक असत्य है। ये संसार जितना देखते हैं, सुनते हैं, समझ में जो होता है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये मोह मूल है, परमार्थ नहीं है। इसे मानिए सत्य नहीं है। ये जैसा है वैसा का वैसा रहने वाला नहीं है। प्रत्येक क्षण में बदलता है, सिवाय बदलने के और कोई स्वरूप नहीं है। आपके हमारे जो शरीर है, ये देखते देखे कितने बदल गए। छोटे छोटे से ही थे, बड़े हो गए, फिर बूढ़े हो गए, फिर घटने लग गए, फिर रोगी हो गए। तरह तरह बदलते ही बदलते रहते हैं। ये असत्य है और परमात्मा है वो सत्य है। अनेक युग हो गए परंतु परमात्मा अभी तो पूरे नहीं हुए। वो है जो है जैसे अनंत युग बीत गए, फिर भी है जैसे गए। वो सत्य है। परमात्मा सत्य है, संसारी असत्य है। असत्य को आदर देने से सत्य इसमें उलझ गया। परमात्मा का अंश है, ये सत्य स्वरूप है, परंतु असत्य को आदर देने से ये असत्य में उलझ गया। इस बात से सत्य की तरफ वृत्ति जाती नहीं, असत्य की तरफ वृत्ति जाती है। असत्य को देखता है और असत्य को ही सत्य मानता है। इसे नाम बंधन है। यही गलती है। वास्तव में असत्य ये सत्य नहीं है। ये प्रत्यक्ष देखता है कि बदलता है, शरीर बदलता है, संसार बदलता है। आप विचार करते तो ये शहर भी बदलता है, गलियां बदलती है, मकान बदलते हैं, सब बदलने वाला संसार है। ये बदलते दिखते, ये बदलता है। पहाड़ है, समुद्र है, पृथ्वी है, तारा है, नक्षत्र है, ये बदलते नहीं दिखते, ये भी बदलते हैं। इनमें परिवर्तन हो रहा है। तो ये दिखने वाला संसार सब ये परिवर्तन होने वाला है, ये बदलने वाला है। ये बदलने वाला ठहरेगा नहीं। इसमें जो ठहरने की इच्छा है, भाई हम जीते रहे, ये पदार्थ बने रहे, ये कुटुंब बना रहे, ये रुपये बने रहे, चीजें बनी रहे, रहेगी नहीं। मनुष्यों को ये ज्ञान करना चाहिए कि ये रहने वाली चीजें नहीं है। रहने वाला परमात्मा है और परमात्मा का अंश ये जीवात्मा ही रहने वाला है। ये परमात्मा का साक्षात अंश है, ये मिटने वाला नहीं है। शरीर है वो छोटा और बड़ा बूढ़ा होता है, परंतु ये स्वयं नहीं होता है। मैं बड़ा हो गया, बड़ा छोटा हो गया, मेरी इज्जत हो गई, मेरी इज्जत नहीं फजीती हो गई, ये स्वयं जानता है। संसार के साथ मिल करके अपने में परिवर्तन है नहीं। परिवर्तन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी चेतन है, अमर है, सहज सुख राशि है। अगर ये अपने को जान ले तो निहाल हो जाए और परमात्मा के शरण हो तो निहाल हो जाए। अपने को जानो ज्ञान योग कहते हैं, भगवान शरण को भक्ति योग कहते हैं।
संसार को भी जान ले तो संसार से ऊंचा उठ जाए। संसार ऊंचा उठ जाना इसको कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग के द्वारा संसार से ऊंचा उठ जाए, ज्ञान योग के द्वारा स्वरूप में स्थिति हो जाए और भक्ति द्वारा भगवान में स्थित हो जाए। तो संसार से ऊंचा उठ जाए तो भी निहाल हो जाए, पर संसार से ऊंचा नहीं उठता। इसमें अपने स्वार्थ का त्याग, दूसरे का हित, ये दो बात है। ये करता रहे, हरदम समझता रहे कि दूसरे का हित करना, दूसरे का हित करना, दूसरे का हित करना। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो हरे का हित करना ये पहली स्टेज है, ये कर्मयोग है। वह दूसरा हित करना, अहित किसी का नहीं करना। हित करने के लिए तैयारी होती है अहित न करने से। हित करना है, ये बात इसकी जड़ है, अहित न करना। तो अहित न करने में दृढ़ है, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं करेंगे। किसी आदमी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी को बुरा ये बुरा नहीं है, परमात्मा का अंश है। और बुरा चाहेंगे न भी से बुरा हो जाए, और बुरा करेंगे भी नहीं। ये तीन बात कम से कम अपने जानकारी में लानी चाहिए। ये जानकारी लाने से कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। तो किसी का बुरा न करना, ये दृढ़ता से अपने में स्थापना करनी है। अपने में निर्दोषता, अपने में निर्दोषता स्थापन करने से संसार निर्दोष हो जाता है। अपने में निर्दोषता न लाने से संसार माधु दोष दिखता है। चश्मा हरा चढ़ाने से सब संसार हरा दिखता है, लाल चश्मा से लाल दिखता है। ऐसे अहित न करने से संसार अच्छा दिखता है, और अहित करने की भावना रहने से संसार अच्छा नहीं दिखता। ये तो सबसे पहले ये बात है कि किसी का हित नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे। ये दिखता तो है दूसरों को बुरा न समझना, पर इसका असर होता है अपने पर। आप बुरा नहीं रहता। आपके भले होने का असली सच्चा उपाय ये है किसी का बुरा न चाहना, किसी को बुरा न समझना, और किसी का बुराई न करना। ये बुराई रहित होने से, बुराई रहित होने से बुराई रहित हो जाता है। मानो दूसरे का बुरा समझना, दूसरे का बुरा चाहना, दूसरे का बुरा करना, ये बात सोचने से अपनी बुराई चली जाती है, भलापन हो जाता है। अपने को भला मानने के करने बढ़ाने के लिए दूसरे किसी की बुराई न करना, दूसरे की बुराई न करना ये कारण है। और दूसरे की बुराई जब तक करते रहोगे तब तक आप भले कभी हो सकते नहीं, होंगे ही नहीं। भलाई करने से भलाई थोड़ी होती है, और बुराई न करने से भलाई बढ़िया होती है। ये गुप्त बात है, अनेक आदमी इस पर ध्यान नहीं देता। बुराई न करने से भलाई वास्तविक होती है, बुराई न करने से भलाई असीम होती है, और भलाई करने से भलाई सीमित होती है। 1000 रुपये लगाओ, 10,000 लगा दो, लाख लगा दो, करोड़ रुपए लगा दो, तो भी सीमित ही होगी भलाई। और बुराई न करने से सीमा नहीं होगी, भलाई की सीमा नहीं होगी, असीम भलाई होगी, असीम भलाई। क्यों बुराई न करने दो बातें होगी। एक तो कुछ नहीं करेगा तो भलाई करेगा, कुछ नहीं करेगा तो एक बुराई नहीं होगी, और बुराई नहीं करे तो बुराई नहीं होगी।
तो बुराई नहीं होगी तो भलाई स्वतः होगी, व्यापक होगी, व्यापक। दान करते हैं, पुण्य करते हैं तो उसमें सोच समझ करके वस्तु को देते हैं। उसमें भी अगर विभाग करना हो तो बना बढ़िया विभाग अपना लिए, छोटा विभाग दूसरे के लिए, प्राय ऐसी विधि होती है। और सबसे अच्छी विधि होती है दूसरों के लिए अच्छी देता है, दूसरों को ठीक देता है। तो दूसरों को ठीक देने से अपना ठीक होता है। ये एक विशेष कायदा है कि दूसरों का बुरा न करने से आप भला हो जाता है स्वतः स्वाभाविक, बिना उद्योग के। अपने को भला करने का उद्योग करना नहीं पड़ता, दूसरे की भलाई करने से आप भला हो जाता है स्वतः स्वाभाविक ही। तो असली भला होने के लिए बुराई के त्याग की आवश्यकता है। बुराई के त्याग करने में खर्चा नहीं होता, परिश्रम नहीं होता। और क्या परिश्रम है, क्या खर्चा है? बुरा नहीं माने किसी को, बुराई न करें, बुरा न चाहे तो क्या खर्चा होता है? भलाई का तो खर्चा करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है शरीर में। तो बुरा न समझना, ना कोई शरीर से परिश्रम पड़ता, ना कोई खर्चा करना पड़ता, तो परिश्रम भी नहीं पड़ता, मेहनत भी नहीं पड़ती, खर्चा भी नहीं करना पड़ता और भले हो जाता है स्वतः ही। तो बुराई न करने में बड़ी भलाई है। सत्संग करते हैं और अपने भले नहीं होते तो सत्संग हुआ नहीं। कौन ऊपर ऊपर सत्संग हुआ, भीतर से सत्संग होने पर भीतर से बुराई चली जाती है, बुराई मिट जाती है। और बुराई मिटने से शांति मिलती है। बुराई करने वाले शांति से नहीं रह सकते। डाकू है, चोर है, जंगल में रहते हैं, डरते रहते हैं, सावधान रहते हैं, फिर भी जल्दी फंस जाएगा नहीं। बुराई नहीं करने वाला कैसे बचेगा? बुराई नहीं करने वाले की भलाई स्वाभाविक होगी, स्वाभाविक। बुराई न करने से भलाई स्वाभाविक होती है, व्यापक होती है। और मेहनत करनी पड़ती नहीं, खर्चा करना पड़ता नहीं, परिश्रम करना नहीं पड़ता। बुराई न करने में क्या क्या जोर आता है? ये सुगम है और बढ़िया है। और सत्संग करने की पहचान ही यही है कि आप में से बुराई निकलते आए। बुराई नहीं निकली तो सत्संग नहीं। बुराई न निकलने पर सत्य के साथ में संग आपका नहीं होता। बुराई भीतर रहने से बुराई के साथ संबंध होता है, भलाई के साथ संबंध नहीं होता। और बुराई न करने से भलाई के साथ संबंध हो जाता है, भलाई के साथ संबंध हो जाता है। बुराई न करने से स्वाभाविक स्वतः ही भलाई किए बिना, बुराई न करने से भलाई न करने पर भी भलाई के साथ संबंध हो जाता है, स्वाभाविक। क्योंकि बुराई न करना है जो भलाई की जड़ है ये, और जड़ भी है और नित्य है और बढ़िया है। इस वास्ते किसी का बुरा न करना, ये अपना जीवन पवित्र होता है, शुद्ध होता है, निर्मल होता है। इस वास्ते किसी बुराई नहीं करना है। अब बुराई नहीं करने से संसार में जो स्थिति है अभी, इससे ऊंचे हो जाएगी, स्वाभाविक ऊंचे हो जाएगी। भलाई करने से इतना ऊंचा नहीं होता, सीमित भलाई होती, सीमित। और बुराई नहीं करने से असीम भलाई होती है। भलाई की जड़ है काश। इस वास्ते किसी को बुरा न समझना, बुरा न चाहना, बुरा न करना, ये तीन चीजें बहुत अच्छी है। बुराई सुनना नहीं, बुराई कहना भी नहीं, पास हो जाए
तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। पर 3 से में कम चल जाएगा। 5 हो जाए तो स्वाभाविक सत्य आपके द्वारा भलाई होगी, बिना किए भलाई होगी, स्वाभाविक। हर वक्त बुराई नहीं होगी। 2 चीज होगी, 2 ही। एक बुराई नहीं करेगा और एक भलाई करेगा। तो बुराई न करने से भलाई होती है। और क्या करोगे? 2 ही बात होगी, कुछ नहीं करोगे अथवा भलाई करोगे, स्वाभाविक ही। तो बुराई है वो नष्ट हो जाएगी, भलाई स्थित हो जाएगी, भलाई व्यापक हो जाती है। इससे अपना जीवन पवित्र हो जाएगा, मनुष्य सफल हो जाएगा, सत्संग की नीति सार्थक हो जाएगी। तो सत्य के पार प्राप्त करने के लिए, सत्य तत्व उसको प्राप्त करने के लिए बुराई का त्याग करना आवश्यक है। भलाई करना इतना आवश्यक नहीं है जितना बुराई का त्याग करना बहुत आवश्यक है। और बुराई का त्याग ही सीधी सीधी सी बात है। बुराई के त्याग में कोई परिश्रम पड़े नहीं, कोई खर्च करता वो नहीं, कोई करना पड़े नहीं, कोई पसीना आता नहीं, इसमें कोई परिश्रम नहीं पड़ता। इस वास्ते बुराई का त्याग करना, सत्संग की एक एक बात को धारण करना चाहिए, तो भीतर में बहुत अच्छी बातें धारण हो जाएगी। एक एक बात ही सत्संग में धारण की जाए तो 15 दिनों में 15 बातें होती है, बहुत जीवन सफल हो जाएगा। और जब तक इनको धारण किए करते तब तक तो बड़ा भारी समुद्र मालूम देता है। भलाई कोई बड़ी भारी है, धारण करने लगे तो थोड़ा दिन में बुरा हो जाए। बुराई छोड़ने पर थोड़े दिनों में भलाई हो जाती है। ये लंबी चौड़ी जब तक चालत लो पंथ तुम है तो हेरी चालत है अतिशोर वे देखत रहो पन वे देखने पर दिखता है, बस चालने में एकदम ठीक हो जाता है। बुराई न करने में भलाई होनी स्वतः हो जाती, स्वाभाविक ही, स्वाभाविक ही। कुछ नहीं करेगा तो भलाई करेगा, करेगा तो भलाई करेगा, सभी स्वाभाविक। तो इसमें स्वतः अपना अच्छापना स्वाभाविक आएगा, स्वतः स्वाभाविक आपसे आप ही। इस वास्ते सत्य की प्राप्ति होगी। बुराई करने से भलाई नहीं, भलाई से ऊंची चीज जो सत्य तत्व है उस सत्य तत्व की प्राप्ति होगी। और बुराई न करने से असत्य का त्याग हो जाएगा, सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, नित्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, ये अमल हो जाए, अमल मल नहीं रहेगा। और सहज सुख राशि, सहज सुख में सहज स्वाभाविक सुख। एक सुख विषेंद्रीय संयोग से होता, संयोग से। एक सुख तो सहज सुख है। संतों को सहज सुख होता है। कंचन खान खुटी घटमा ही रामदास ये टोटो नहीं, कंचन खान खुली घटमाई, भीतर में कंचन खान खुल जाती है, स्वाभाविक अच्छा हो जाता है बुराई छोड़ने से। क्योंकि मूल में परमात्मा है, मूल में अच्छा पुरुष सतह स्वाभाविक है, वो प्राप्त हो जाता है। परमात्मा स्वरूप है। कल परसों बताया है कोई याद है, परमात्मा स्वरूप है रूप से परमात्मा ही है। संसार तो है रूप से दिखता है, संसार है ऐसा दिखता है, संसार है नहीं। देखो है संसार, संसार है नहीं, है संसार। पर क्या है नित्य है,
ये संसार नित्य है। संसार है कहने से संसार सत्य मालूम देता है। संसार है नहीं, है संसार, है जो सत्य है उसमें संसार है। इस बात से है संसार, सत्य अपना दिखता संसार, पर है तत्व है वो हमारा स्वरूप है, हमारा है। ईश्वर अंश कहा है ना, तो है का अंश है सभी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना मन और सहज सुख राशि स्वरूप है। तो बुरे जोड़ने से सुख होगा। रावण बड़ा बलवान था, नर नारी रावण बस भरती नर नारी सब रावण के बस में डरते थे। उनको बुराई करने का चला तो खुद डरता है। सीता जी लड़ेंगे ये तो स्वान की रानी, जब कुबंध पद दे तो करीसा, जो कोई कुबंध पद देता है तो बुद्धि निर्देशी उनके नहीं रहती, सब काम खत्म हो जाता है, डर लगता है, भय लगता है। रावण से दुनिया डरते थे, वो रावण सीता की चोरी के लिए जाता है, खुद डरता है, खुद डरता है। नहीं तो लोग डरते थे, देवता डरते थे, सब डरते थे। पर बुराई करने से आप डरने लग गया। ईश्वर बुराई नहीं करना, अपना भयभीत होने के लिए काम है बुराई करना। कोई बुराई करो तो डर लगेगा, बुराई भले करो डर नहीं लगेगा, डरेगा। हम बुराई करते ही नहीं, डर बात है। इस वास्ते बुराई से रहित होना है। बहुत बढ़िया चीज है ये, एकदम जीवन पवित्र करने वाली चीज है। बुराई नहीं करें भाई, किसी का ये बुरा नहीं करेंगे, न बुरा चाहेंगे, न बुरा मानेंगे, न बुरा चाहेंगे, न बुरा करेंगे, भले हो जाएंगे, स्वाभाविक। भला होने पर सत्य की बात होती है, बुरा करने से असत्य में जाते हैं। तो सत्य चीज है, उसकी प्राप्ति करना है, ये मनुष्य का धर्म है। मनुष्य जन्म सफल तभी होता है। और एक बात ये याद रखने की है जो कही है कि वास्तव में कल्याण करने की शक्ति मनुष्य में ही है और जोड़ी में नहीं है। ज्ञान देवताओं के मन में भूगम फंसे हुए हैं। देखो एक बात आपको प्रत्यक्ष बताओ है, आप इतने इकट्ठे हुए हैं, पर कोई अरबपति है, करोड़पति भी कोई सही होगा। ज्यादा धनी आदमी सत्संग में नहीं जा सकता, जैसे ज्यादा धनी आदमी सत्संग में नहीं जा सकता, ऐसे देवता और भी ज्यादा धनी है तो वे सत्संग नहीं कर सकते। उनमें बुद्धि होते हुए भी सत्संग नहीं कर सकते। भोग जो नहीं है, वो भोग के लिए ही जो नहीं है। देवताओं में भोग सुख भोगने के लिए देवता बनते हैं, दुख भोगने के नरक बनते जाते हैं। कल्याण करने के लिए मनुष्य हो रही है, ज्यादा सुख है ना ज्यादा दुख है। ज्यादा सुख वो भोग नहीं, वही भोग जो नहीं है, वही अपने में यहाँ पर ज्यादा सुख है, ज्यादा राज्य है, ज्यादा वैभव है, वो सत्संग नहीं कर सकता। उसका मन भी होता है, सुनता है, सत्संग से है, पर देखता है हमारे दर्जे का कोई आदमी चाहता है क्या, अब पहले कौन जावे, ये मुश्किल है, पहले कौन जावे। एक जना जाओ तो दूसरे में फिर हिम्मत कर दे, और पहले ना कटे ना, मामूल आदमी में साथ में बैठना है, करना सोचा नहीं हो। इस वास्ते भोग सामग्री ज्यादा होना है आप बताए,
लोग संगति में तो बढ़िया सुन, बढ़िया नहीं है, सत्संग बाधा होती है तो भलाई में बाधा होती है। इसलिए देवता वाली भोग सामग्री बहुत है, वे सुख भोगते थे, अल्लाह के मारे दुख भोगते बेचारे। ये मनुष्य जो सुख दुख दोनों से ऊंचा उठ सकता है, और ये भी भूला हुआ रहता है सुख में ही। वहम तो है सुख लेने का, भोगता है दुख। उस समय धन हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, दुखी हो जाए तो ज्यादा। हमने देखा है, देखा है। एक सज्जन भाई कलकत्ता में हरेक सत्संग आया करते, वे कहते हैं ये धन है, इन्हें पर सत्संग क्यों नहीं करे, क्योंकि इन बिना क्या कमाए काम चलता है। और वे खुद धनी बन गए, आना कम हो गया, खुद गई। ये भगत नहीं मिलता, काम रहता ज्यादा, धन कम हो तो काम ज्यादा कम होता है। जल जितनी दूर में ज्यादा होगा उतनी दूर में खाता ज्यादा होगा, कहा जाए। इस वास्ते शेठ जी ने तो सत्संग करके अंत में कहा भगवान से प्रार्थना करो, हे महाराज ज्यादा धन मत देना, ना दरिद्रता ठीक है ना धन ठीक है, सदा खाना पीना चोखो चले, ये तो काम बहुत ठीक है, ये ज्यादा ठीक नहीं है। लोग चाहते ज्यादा धन, ज्यादा धन बाधा देता है, बाधा। ज्यादा धनवान सत्संग में नहीं जाता, जा सकता विश्वासता में साधारण से चलाओ, बड़ी मत करो, बस भलाई हो जाएगी। नारायण 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 नारायण। समय हो